कितनी भीड़ है, इधर आइए, इधर आइए। नीतीश बीजेपी साथ करो, नौकरी छीनना बंद करो। इतनी भयंकर भीड़ हुई है यहाँ और सरकार के खिलाफ ये भीड़ बगावत पे उतर गई है। 26वां दिन हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास गए, वहाँ पे हम लोग को मारा गया, संसद में घेरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हूँ जो बुद्धा पार्क है पटना में वहाँ, और यहाँ पे देखिए कितना मैसिव जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। ये जो वो सर्वेक्षण कर्मी है वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें 8000 से ज्यादा जो सर्वे करने वाले अधिकारी है, जो सर्वे करने वाले लोग हैं, उनको बर्खास्त कर दिया, यानी जो 8000 लोग हैं उनको हटा दिया, उनकी नौकरी छीन ली है। और उसी के विरोध में ये जो सर्वे कर्मी है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये संविदा कर्मी प्रोसेस चला जो हम लोग काम करते थे उसको फिर से बर्खास्त कर दिया, फिर से हम लोग सेवा बहाल के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि 8000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया? जी जी, इसलिए किया गया क्योंकि सिर्फ हम लोग अपनी मांगों को रखे रहे थे, इसीलिए ये सबको बर्खास्त कर दिया गया है। भाई आपकी क्या मांगे है सरकार? देखिए, सरकार से हम लोग का यही मांग है, जो जितना भी 8000 कर्मी को बर्खास्त किया है उनको सबसे पहले ज्वाइनिंग किया जाए और उनके बाद जाके जो हम लोग का जो एक दूसरी मांग है 60 साल किया जाए। सरकार से हम लोग के पास इतना ही मांग है। बर्खास्त क्यों कर दिया? देखिए, बर्खास्त करने का ये सरकार का रणनीति है। हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे धरना दे रहे थे, 27 दिन से धरना दे रहे थे, उनके बाद जाकर के वो हम लोग को 4 तारीख को बर्खास्त कर दिया। कितने दिन से धरना दे रहे थे? 27 दिन से 27 दिन से करते नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। और अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, मांगे नहीं मानती है, फिर देखिए, अगर सरकार हम लोग के बात नहीं मानेंगे ना, जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, चाहे मर जाए अलग बात है, मगर उनको मानना ही पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोग 8000 लोगों की सेवा बर्खास्त कर दी गई, उनको वापस ले और हमें नियमितीकरण करें, हमारे समान कार्य के लिए समान वेतन दे। हम सभी जेई और एक ही कक्षता रखते हैं तो हम लोग उनके बराबर ही वेतन दे। कहा जा रहा है कि 8000 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। जी हाँ, हम 8000 कर्मियों को हम लोग अपनी मांगों के लिए धरना पे बैठे थे तो हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग इसी तरह रोड पे उतरते रहेंगे, संसद तक जाएंगे, संसद में घेरेंगे। दीदी आपकी क्या मांगे है सरकार से? हमें परमानेंट किया जाए और हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया है तो फिर से हम लोग को नौकरी वापस कर दिया जाए, हमारी यही मांग है। कितने दिन से धरने पे बैठे थे? 27 दिन हो गया। 27 दिन? हाँ, 25 दिन तक हम लोग बिना कुछ हो हरदम शांतिपूर्ण धरना गर्दनी स्थल पे ले रहे थे। 26वां दिन हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास गए, वहाँ पे हम लोग को मारा गया। दादा रे दादा, ये भीड़ देखिए, ये फ्लैश दिखाइए, और यहाँ कैंडल मार्च किस तरह से अब किया जाएगा। और ये लोग जो आगे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इतनी भीड़, बाप रे बाप। इधर एक बार ये पोस्टर दिखा, इसमें लिखा हुआ है आंदोलनकारियों पर बड़ पुलिसिया कार्रवाई, भाजपा नीतीश सरकार सर्व करो, नौकरी छीनना बंद करो। जो कहा जा रहा है कि जो संविदा कर्मी है वो 27 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे थे और लगभग 8000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को सरकार बर्खास्त कर दी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लगातार अपने हितों के लिए, अपने हक के लिए, अपने मांगों के लिए गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। और आज ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। सड़कों पे लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है और अभी ये सारे प्रदर्शनकारी है जो संविदा कर्मी है वो बुद्धा पार्क के सामने इकट्ठा हो गए हैं। कैंडल जलाया जा रहा है, मोबाइल का फ्लैश एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए कि दादा रे कितनी भीड़ है। इधर आइए, इधर आइए। क्या दीदी आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, हम लोगों की 26 दिन से धरना शांतिपूर्वक कर रहे थे। हमारी मांगे थी कि जितने बर्खास्त कर्मी है उनको वापस लीजिए और हमें 60 साल का सेवा दीजिए और हमारा समान काम के लिए समान वेतन दीजिए। लेकिन हम लोग 26 दिन से शांतिपूर्वक धरना में थे। कल बीजेपी घेराव में हमारे एक दोस्त को जख्मी हो गया, उनका सर फूट गया, इवन मुझे भी चोट लगी है हाथ में। ये अत्याचार, हाँ, यहाँ पे हाथ में चोट लगी है, यहाँ खरोंच आई है। तो देखिए कैसे बर्बरता की गई, इनके साथ चोट लगी है। मुक्की में हम लोगों को भी चोटें लगी। आप सरकार से बस यही हमारा कहना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज कैंडल मार्च निकला है, कल कुछ और निकलेगा, ठीक है? तो इसीलिए आगे कहाँ बढ़ रही है? आगे अब कहाँ जाना? आगे की रणनीति आगे आप लोग देख। मार्च यही खत्म होगी या आगे बढ़ेगी? नहीं है, ये मार्च यहाँ से फिर
वापस जाएगी। इसलिए अब भी हम लोग चाहते हैं कि सरकार से एक ही विनती है, सर अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपकी बेटी लोग यहाँ रोड पे खड़ी है, प्लीज हम लोगों का ये कीजिए, हम लोग का काम कर दीजिए, हम लोग को मांगे। ठीक है, जो संविदा कर्मी है वो लगातार प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं और देखिए इन्होंने बड़ा सा बैनर भी ले रखा है, इस पे लिखा हुआ है भाजपा नीतीश सरकार शर्म करो, नौकरी छीनना बंद करो, बर्खास्त 74-80 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को तत्काल सेवा में वापस लो, सभी मांगे पूरी करो। और यहाँ सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवा नियमित करो, विशेष सर्वेक्षण कर्मी संघ यानी जो सर्वेक्षण कर्मी है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और ये जो बुद्धा पार्क है पटना का, वहाँ पे आके भीड़ हो गई है, भीड़ देखिए कितनी भयंकर भीड़ हुई है यहाँ, और सरकार के खिलाफ यह भीड़ बगावत में उतर गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पुलिस बल पहुँचने वाले हैं और लाठीचार्ज भी किया जाने वाला है। इसमें देखिए क्या पुरुष क्या महिलाएं सब एक बराबर डटी हुई है। यही मांगे है कि जो 8000 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया है उनकी बर्खास्तगी वापस करे सरकार। और सम्राट चौधरी हाय हाय नीतीश कुमार, हाय हाय नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे, इसके साथ ही साथ इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। और ये संविदा कर्मी जो लगातार 27 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उनको उनमें से 8000 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दीदी कहाँ से आई है, क्या मांगे? हम सभी भागलपुर से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, सभी सर्वे कर्मी हैं संविदा, हम सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। तो सरकार से हमारी अपील है कि हम सभी की बर्खास्तगी को वापस लिया जाए और हमारी मांगों को सुना जाए। दादा ये भीड़ देखिए, ये इधर दिखाइए, AEJUDC के नियमित पद के समान मानदेय लागू कर, क्या भाई आपकी क्या मांग है? देखिए हम लोग जो है 25 दिन से लगातार शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीका से धरना दे रहे थे गर्दनीबाग में, इसके बावजूद हम लोग को नकारा गया, सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया और ऊपर से विभाग हम लोग को 8000 कर्मी को टर्मिनेट कर दिए। ठीक है, हम लोग अभी भी यह सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, हमारी बातों पर अमल करे, हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो हमने नमो नाबूद बिठा देंगे इस बीजेपी सरकार को बिहार से। हम लोग संविदा कर्मी को आप बिल्कुल नकारिए मत, हम लोग इंजीनियर है, एक इंजीनियर ठान ले तो कुछ भी हो सकता है बिहार में। भैया क्या मांगे, आपकी क्या मांगे भैया, क्या मांगे? हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हम लोग को नियमित किया जाए और हमारी साथी जितने भी टर्मिनेट हुए उनको नौकरी पर वापस किया जाए। धन्यवाद। भैया मांगे क्या है? हम लोग का मांग यही है कि सरकार हमसे नौकरी छीन रहा है। हम लोग डिप्लोमाधारी और इंजीनियरिंग के हुए कैंडिडेट हैं जो योग्य हैं, हम लोग का जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है इतना कम उम्र में। सरकार को हम अपना कहा जा रहा है कि 8000 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इसी में हम लोग आते हैं, इसी में आते हैं हम लोग। अभी हम लोग का एज है पढ़ने लिखने का, तो सरकार में काम कर रहे हैं, संविदा प्रोजेक्ट पे काम को निकाल कर हम लोग का काम से निकाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक बार पोस्टर दिखाइए, नीतीश बीजेपी शर्म करो, नौकरी छीनना बंद करो। यानी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी लगातार मिलकर युवाओं को नौकरी तो दे नहीं रही है, उल्टा नौकरी छीनने का काम कर रही है। 8000 संविदा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, उन्हें बर्खास्त कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 27 दिनों से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनीबाग में। और यहाँ